हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और आपका रिवीजन चलेगा ज्योमेट्री का। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप जो क्वेश्चंस कुछ हम करेंगे उनको नोट डाउन करना है, समझना है। नेम द वर्टिसेस एंड द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.27। तो यहाँ पे एक फिगर है, पहले तो आप फिगर बनाइए, ये वाली फिगर। ठीक है, उसके बाद इसके वर्टिसेस और लाइन सेगमेंट्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस क्या हो गए? वर्टिसेस हो गए बच्चों ये जहां पे आपकी लाइन सेगमेंट्स मीट करती हैं। 1 2 3 4 5 वर्टिसेस कितने हो गए? 5 हो गए। लिख लेंगे ए बी सी। ठीक है, ये सब वर्टेक्सेस हैं, डी एंड ई। वर्टिसेस हो गए। अब बात करेंगे हम लाइन सेगमेंट्स की। तो लाइन सेगमेंट्स लिख लीजिए अब। लाइन सेगमेंट्स सबसे पहले ए बी, बी सी, सी डी, डी ई। ठीक है, ई ए। तो पहले तो मैंने सारी जो इसकी बाउंड्री है वो लिख दी, 1 2 3 4 और 5, 5 लाइन सेगमेंट, पेंटागन हो गया ये। ठीक है, उसके बाद दो इसकी डायगोनल्स दिखने के मिल गई, ए सी, ये भी तो लाइन सेगमेंट है, एंड ए डी। यही है आपकी लाइन सेगमेंट्स इस फिगर में। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे और करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे। ये है अगला सवाल। क्या बोला गया है आपको? देखिए, राइट डाउन 15 एंगल्स लेस देन 180 इन्वॉल्व्ड इन फिगर 2.28। इस फिगर में जितने भी आपको एंगल दिख रहे हैं, ठीक है, 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री कैसे हुए? जैसे कोई स्ट्रेट लाइन पे एंगल दिख रहा है ए डी सी, ये 180 डिग्री का है ना। एंगल ए डी सी इज मेजरिंग 180 डिग्री, एंगल ए ई बी इज मेजरिंग 180 डिग्री। ऐसे एंगल्स नहीं बताने हैं आपको। आपको बताने हैं जो 180 डिग्री से कम हो। चाहे 170 डिग्री भी आपको दिख रहा हो, वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन 180 से कम होना चाहिए। 180 डिग्री किसका होगा? स्ट्रेट लाइन का एंगल होगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी सी बैंड आपको दिख रही है, मतलब वो 180 से कम होगा। तो ऐसे आपको 15 एंगल्स बताने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैं सबसे पहले जो बड़ा ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स लिख सकता हूं। एंगल ए बी सी, दूसरा है एंगल बी ए सी, तीसरा है एंगल ए सी बी। ये तीनों बड़े एंगल्स आपने कवर कर दिए हैं। अब जो छोटे ट्रायंगल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसकी बात करते हैं हम। इसके भी 3 एंगल हैं। 3 में से एक तो हम लिख चुके हैं, ये वाला हमने मेंशन कर दिया है। तो अब इसको दोबारा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हमारे पास ये क्या हो गया? देखिए, इसकी ये क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4, तो इसमें हो गया आपका एंगल ए ई ए डी।
एफ। ठीक है, एक ये एंगल हो गया ADF, और बताते हैं एक ये हो गया EFD, फिफ्थ एंगल EFD। ठीक है, आगे देखिए एंगल 6 कौन सा हो जाएगा, AEF, एंगल AEF, और ये हो गया ये यहाँ पे ये चारों एंगल्स कवर हो चुके हैं, है ना। तो अब देखिए अगर मैं बात करता हूं इस वाले ट्रायंगल की, ये छोटे ट्रायंगल की, तो ये वाला एक एंगल मेंशन कर सकते हैं हम, ये 180 से कम है, एंगल BEF, एंगल BEF। आठवां ये भी तो हम लिख सकते हैं, एंगल EFB। ठीक है, और नौवां एंगल EBF, ये वाला एंगल। तो यहाँ इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल्स हमने मेंशन कर दिए हैं। अब देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें भी 3 एंगल्स हैं हमारे पास, एंगल BFC, 11वां एंगल FBC, ठीक है, और 12वां 12th हो गया, देखिए एक तो है BFC ये वाला, FBC ये वाला, एंड FCB, F एंगल FCB। ठीक है, 12 एंगल्स हमने बता दिए हैं, 3 एंगल और बचे हैं, 15 हमें मेंशन करने थे। तो एंगल 13th कौन सा हो गया, देखिए अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं आप। इस वाले ट्रायंगल में एंगल FDC, एक एंगल ये है हमारे सामने जो 180 डिग्री से कम है, फिर एंगल 14 ये वाला एंगल DFC, एंगल DFC, और 15 नंबर है एंगल DCF, ये वाला एंगल DCF। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये 15 एंगल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं हमने, नोट कर लेंगे। यही है क्वेश्चन में कि 180 डिग्री से कम 15 एंगल्स आपको बताने हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया है बच्चों सबने, इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, है ना। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो कर लेंगे आप। अब ये एक फिगर आपको दिख रही है, ठीक है, AEDC, ABCDE, इस तरह से आपको यहाँ पे एंगल देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाली फिगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है ABCDE, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये हैं आपके पास कुछ एंगल्स। अब आपको बताने हैं इनके नाम बताने हैं यूजिंग लेटर्स। तो एंगल 1 का नाम क्या है, देखिए एंगल 1 का नाम हमारा हो सकता है एंगल CBD, है ना, CBD ऐसे हम लिख सकते हैं। या फिर और अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं ना, एंगल DBC, तो भी एक ही बात है,
DBC, या तो मैं यहां से शुरू करूं या यहां से शुरू करूं, एंगल तो वही कवर हो रहा है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हर बार हम दो दो नाम नहीं लिखेंगे बच्चों। मैं बस आपको बता रहा हूं कि अगर आपका ये आता है या ये आता है तो दोनों ही आपके सही आंसर हैं। अब अगला एंगल 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल DBE, ठीक है। अगर एंगल 3 की बात करें तो ये हो जाएगा एंगल EBA, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर इन दोनों को हमने जोड़ दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल CBD प्लस एंगल DBE, तो ये हो जाएगा एंगल CBE, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 जोड़ देंगे तो ये पूरा बड़ा एंगल ये वाला बन जाएगा, है ना, तो ये CBE हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर करेंगे तो ये एंगल 2, ये एंगल 3, तो ये वाला एंगल हम कंसीडर करेंगे, कौन सा है, एंगल DBA। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये तीनों एंगल इसमें आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एंगल ABC, ठीक है। और अगर एंगल CBA, ये रहा CBA माइनस एंगल 1, और उसमें से ये एंगल माइनस कर देंगे तो क्या बचा, बेसिकली CBA कौन सा एंगल हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों एंगल इसमें शामिल हो गए। और इसमें से एंगल 1 अगर माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये था कौन सा, एंगल DBA, ये इसका आंसर वैसा ही होगा, ठीक है। तो नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लिया है ये आपने। आगे देखिए, अब ये है एक क्वेश्चन, इसमें बोला है नेम द पॉइंट्स एंड देन द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स का नाम बताना है और फिर लाइन सेगमेंट्स का। जैसे फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें तो पॉइंट्स कौन से हो गए, पॉइंट्स हो गए आपके ABC, ये 3 पॉइंट्स हो गए। और लाइन सेगमेंट्स की अगर हम बात करें, लाइन सेगमेंट्स AB BC CA, ठीक है, ये आपके यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स हो गए। ये पॉइंट्स हैं ABC और ये लाइन सेगमेंट्स आप देख सकते हैं। सेम चीज अगर मैं सेकंड पार्ट में देखूं, ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे A B C एंड D, है ना। ये दूसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा, ये 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब अगर लाइन सेगमेंट्स की बात करें, लाइन सेगमेंट्स, तो ये हो जाएगा AB, ये रही AB लाइन सेगमेंट, इसी तरह से BC CD ये वाली एंड DA, ये 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब थर्ड पार्ट्स में पॉइंट देखिए, पॉइंट्स, पॉइंट्स हैं A B C D एंड E, ये रहा A B C D एंड E। पॉइंट्स क्या हो गए, जहां पे आपकी लाइन सेगमेंट्स मिलती हैं। तो उसके बाद लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट्स,
ये कौन सी हो जाएंगी? ए बी, बी सी, सी डी, ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए एंड डी ए नहीं, डीई, डीई एंड ई ए। तो ये हो रहा ए बी, बी सी, सी डी, डीई एंड ई ए। 5 लाइन सेगमेंट हो गई, 5 ही पॉइंट्स हो गए आपके, ठीक है। अब यहां पे अगर पॉइंट्स की बात करेंगे फोर्थ में, तो पॉइंट्स कौन से आप देख सकते हैं? ए बी सी डी ई एंड एफ। ये तो मुझे यहाँ पे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब लाइन सेगमेंट्स की बात करें तो ये हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी, और कौन सा है? एंड ई एफ। ये लाइन सेगमेंट्स हो गए, नोट कर लेंगे इनको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा, कितने अच्छे से आप देख पाते हैं, देख के ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम देखिए आप सबसे पहले। अब इसमें क्या बोला है कि विच पॉइंट्स अपीयर टू बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे जैसे लाइन सेगमेंट दी है ए सी, ठीक है, ए बी, तो क्या ये सी आपको लगता है इसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट क्या होता है? बीच में कहीं बनता है, मतलब जो उस लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे उसको हम मिड पॉइंट या मध्य बिंदु बोलेंगे। तो व्हेन यू लोकेट अ मिड पॉइंट नेम टू इक्वल लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय देम। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये मुझे क्या दिख रहा है कि जो AC है ना, AC, उसकी लेंथ छोटी है BC से, तो ये मिड पॉइंट तो नहीं हो सकता C, है ना। अब अगर इसमें देखें तो जस्ट देखने से मुझे पता लग रहा है कि ये देखिए बराबर दूरी पे है ना। ये जो पॉइंट O है ये इससे और इससे बराबर दूरी पे है, तो यहाँ पे ये लग रहा है मुझे कि भाई OB और OA बराबर है, तो यहाँ पे O इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड दूसरा बोला है इक्वल सेगमेंट्स, तो इक्वल लाइन सेगमेंट्स कौन से बनते हैं यहाँ पे? OB एंड OA, ठीक है। सिमिलरली आपको ये वाला खुद करना है, होमवर्क में नोट कर लेंगे, इसी तरह से करेंगे आप, तो इसको नोट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से उनको नोट डाउन कर रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। होमवर्क जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।